बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आप जानते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इदारों में स्टूडेंट ब्रांडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस स्टूडेंट ब्रांडिंग प्रोग्राम के तहत हम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं। चूँकि एजुकेशन एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की ट्रेनिंग, टीचर्स की और पेरेंट्स की चूँकि आपस में अलाइंड होंगे तो एजुकेशनल सेक्टर प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल इसी सिलसिला में आज हम मौजूद हैं मॉडल साइंस स्कूल एंड कॉलेज के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साइम साहब। आप पीएचडी हैं और एजुकेशन सेक्टर में अपना एक बड़ा नाम रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपने ये जो एमओयू साइन किया है आज अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, आपका विजन क्या है? शुक्रिया यासिन शाकिर साहब। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे हमारे इदारे का पर्पज़ है बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत, और हम इस तरबियत को अपना निस्बुल ऐन समझ के और अपनी इदारे का जो मकसद समझ कर इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। एक स्टूडेंट जो तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी होगा वो मुआशरे के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा बानिस्बत एक ऐसे तालिब इल्म के जो तालीम याफ्ता तो है लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है। उस बच्चे की निस्बत एक स्टूडेंट जो तरबियत याफ्ता है वो एक फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा मुआशरे की बहाली के अंदर। बहुत ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल सिखाकर मार्केट कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं। यानी कि ये जो बीड़ा आपने उठाया है तरबियत का, इसमें वालिदैन, टीचर्स और स्टूडेंट्स को अलाइन करके मुआशरे की हर लिहाज से तरक्की में हिस्सा डालना चाहते हैं। जी यासिन साहब, जैसा आपने फरमाया है, हमारा मकसद यही था कि हम अपने बच्चों के अंदर वो खसूसियात पैदा करें जिससे वो मुल्क के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें। तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अगर एक बच्चा तरबियत याफ्ता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो मुल्क के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकेगा। और यही पर्पज़ हम लेकर अपने इदारे के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग्स, टीचर की ट्रेनिंग्स और पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं। और इस मकसद को ही ज़हन में रख के आज हमने यासिन शाकिर फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया, और इसका मकसद भी यही था कि हम बच्चों की तरबियत के साथ साथ उस्ताज़ा कराम को भी इस काबिल बना सकें कि वो बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ उनके अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा कर सकें। बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब, ये आपका विज़न बड़ा कमाल है। एक्चुअली इस वक्त जो करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर का वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर से बच्चा डिग्री लेके निकलता है और बाहर है कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ जाके उन्होंने अपना जॉब्स करनी है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है। तो एजुकेशन सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों के दरमियान में एक गैप है। इसको अगर सिंक करना है तो स्किल्स, गैप दोनों में स्किल्स का है। आपने उन स्किल्स को सिखाने का बीड़ा उठाया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं डॉक्टर साहब, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स शामिल हैं, ये हमारी पूरी टीम यासिन शाकिर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स और पेरेंट्स, इन सबको अलाइन विद इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि इदारा तरक्की करे। इदारा तरक्की करेगा तो यकीनन ये पूरी कम्युनिटी की तरक्की है। इंशाल्लाह आपने बजा फरमाया यासिन साहब, और मेरी भी कोशिश यही है कि हम बच्चों में सॉफ्ट स्किल्स पैदा करें ताकि वो आने वाले वक्तों में अपने इस मुल्क के अंदर फ़ाल किरदार अदा कर सकें। और ये दौर ऐसा है जिसमें डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, और डिग्री के साथ साथ बच्चों के अंदर जो स्किल्स होती हैं, जैसे स्पीकिंग स्किल्स हैं, इस तरह राइटिंग स्किल्स हैं, या इसके अलावा जो कंप्यूटिंग स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दौर जदीद की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उनको तालीम दें, उसके मुताबिक उनकी तरबियत करें। और इस मकसद के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वो भी इस मकसद को समझकर आगे बच्चों में ये चीज़ें प्रोपगेट करें।
اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہم نے ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام کیا، بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا، اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم میں ماں باپ کا جو کردار ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے پیرنٹس کی ٹریننگز کا بھی اہتمام کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا جو کردار ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں وہ بہتر طریقے سے ادا کرتا رہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست ویژن ہے۔ جیسے کہ آپ نے سافٹ سکلز کا ذکر کیا، پرابلم یہ آتا ہے اس وقت اس سینچری کو سر یہ کہا جاتا ہے، جو دنیا میں ریسرچ ہیں کہ دس از دا سینچری آف سکلز ناٹ آف ڈگریز۔ ڈگریز والے پیچھے رہ جائیں گے، سکلز والے، لیکن اگر ایسے لوگ شامل ہو جائیں جن کے پاس سکلز بھی ہوں اور ڈگریز بھی ہوں، سر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہارڈ سکلز تبھی کام آتی ہیں جب سافٹ سکلز ہوں۔ جتنی بھی بڑی ٹاپ کمپنیز ہیں ان کے جب بھی ہائرنگز ہوتی ہیں تو ہائرنگ میں سب سے زیادہ 20% ہارڈ سکلز کو دیکھا جاتا ہے اور 80% سافٹ سکلز کو۔ تو میں آپ کے اس ویژن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں سر۔ انشاءاللہ دونوں آرگنائزیشنز مل کر ہم اس پوری کمیونٹی میں اپنا پورا رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ویژن کو چار چاند لگائیں گے۔ شکریہ سر، سر موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ۔